हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम लोग सोल्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आज हम लोग सेकंड पार्ट में क्या क्या स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मेथड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, रॉल्स लॉ में। तो रॉड फ्लो पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वेपर प्रेशर एंड वोलेटाइल और आपका नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जिसका वेपर प्रेशर हो, मीन जिसको अगर आप रख दो ओपन एयर में तो वो इवोपरेट हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट। जैसे इसका एग्जांपल होता है आपका पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो वो इवोपरेट हो जाता है। सेम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट में जिसका वेपर प्रेशर नहीं हो, मीन जो इवोपरेट नहीं हो पाता, जैसे एग्जांपल वाटर। अगर आप वाटर को 2 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दो तो इजीली इवोपरेट नहीं हो सकता, होता है लेकिन बहुत कम। पेट्रोल के कंपेरिजन में वाटर 0 पर होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट पर ही इवोपरेट हो पाता है। इसीलिए पेट्रोल क्या हो जाता है आपका वोलेटाइल है, क्योंकि उड़ जाता है, और वाटर क्या होता है, नहीं उड़ पाता है, इसीलिए वाटर नॉन वोलेटाइल में कंसिडर करते हैं। अब क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जैसे यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर में क्या रखा हुआ है आपका वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल क्योंकि यहाँ पर उड़ जाता है, इसलिए ये क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट। इसको कहाँ करके रखे हैं, वो ढक के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल वोलेटाइल है तो इसके वेपर्स होते हैं। इसके वेपर्स क्या करते हैं, पेट्रोल के उड़ने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द सरफेस। तो यहाँ पर लिक्विड सरफेस इतना था क्योंकि पेट्रोल आपका इतने में भरा हुआ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। ये आपका क्या है, पेट्रोल के वेपर्स हैं। इस वेपर्स का जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है अबव द लिक्विड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इस पेट्रोल के जो वेपर्स हैं, ये जो ढक्कन पे प्रेशर लगाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये होता है आपका वेपर प्रेशर। अब आते हैं कहाँ पे, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ आपको क्या बोलता है, अगर किसी भी वोलेटाइल सॉल्यूशन में अगर आप नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड कर देते हो, तो जो आपका सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन किस किस का है आपका, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल। अगर आप किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है, उसके लिए क्या कहा गया है, रॉड। रॉड को क्या बोलता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। मीन्स आपका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर को हम लोग नोट कर लेते हैं P। तो आपको क्या बोलता है रॉड को, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। रॉड को क्या बोलता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो आपके सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप सॉल्वेंट ए से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट बी से। तो 2 कंपोनेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इट्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। दिस इज नोन एज रॉल्स लॉ। The partial vapor pressure of each component present in the solution is directly proportional to its mole fraction. तो A का प्रेशर किससे प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A से। B का पार्शियल वेपर प्रेशर किससे प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B से। ये था आपका क्या, रॉल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, जो रॉल्स लॉ को क्या करे, ओबे करे स्ट्रिक्टली ओवर एंटायर टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो रॉड फ्लो को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी प्रेशर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कंडीशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या कंडीशन होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये रॉड फ्लो को फॉलो करता है। रॉड फ्लो को फॉलो करता है मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से होना चाहिए एंड PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी होना चाहिए। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो क्या मिलता है आपका कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट है x से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका PV इज इक्वल टू P नॉट भी x भी। अब P नॉट है क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, पेट्रोल लिया था, और नॉर्मल टाइम में मैंने क्या किया था, वाटर। जब मैंने ये दोनों को मिक्स नहीं किया है, दोनों अलग अलग है, तो मान लेता हूँ पेट्रोल का प्योर वेपर प्रेशर कितना है, P नॉट ए, और वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, P नॉट बी। और जब मैंने दोनों को मिला दिया, मीन्स यहाँ पे क्या मिल गया, पेट्रोल प्लस वाटर, तो पेट्रोल के कारण इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, Pa, और वाटर का कितना है, Pv, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन बनने के बाद आधा वेपर प्रेशर इसका होगा, आधा इसका, इसीलिए पार्शियल A और पार्शियल B। P नॉट A P नॉट B क्या है, पार्शियल ये था, ये क्या है आपका ट्रू वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल, ट्रू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक, तो आपका आइडियल सॉल्यूशन का पहला कंडीशन क्या है, आपका क्या फॉलो होना चाहिए, रॉड फ्लो को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्स क्या होना चाहिए, जीरो। डेल एच मिक्स में जब आप पेट्रोल और वाटर को मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए। एंथैल्पी चेंज कितनी होनी चाहिए, जीरो। थर्ड, डेल वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। डेल वी मिक्स मीन्स जो आपका वॉल्यूम, मीन्स वाटर अगर मैंने लिया 20 ml, पेट्रोल मैंने लिया कितना 50 ml, तो सॉल्यूशन जो बनेगा आपका 70 ml का, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि वॉल्यूम बढ़ गया या कम हो, तो वॉल्यूम में भी जो चेंज होगा, सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्यूशन तीनों आपको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मीन्स वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन ये तीनों रूल्स, ये तीनों पॉइंट को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशंस की। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और ये आपको किसका ग्राफ है, ये आपको क्या है, सॉल्यूट। तो ये आपका सॉल्वेंट ऊपर तक है क्योंकि आपका सॉल्वेंट ज़्यादा रखते हो, सॉल्यूट कम है क्योंकि आप सॉल्यूट कम क्वांटिटी में रहता है। अब अगर आप इन दोनों को मिला दोगे, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ये क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन। अब ये क्या था, A, और ये क्या था आपका B, ये क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन। तो A का जो वेपर प्रेशर था वो PA था, B का वेपर प्रेशर PV। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, PA प्लस P। तो ये क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का। ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक, ये आपका क्या है, सॉल्यूट है क्योंकि सॉल्यूट कम क्वांटिटी में रहता है इसीलिए नीचे तक है, सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है इसीलिए ऊपर तक। ये क्या है आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या रहता है, जो रॉड फ्लो को स्ट्रिक्टली ओबे करे, तो सेम इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड फ्लो को ओबे नहीं करता, उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कोई भी चीज़ किसी लॉ को अगर फॉलो नहीं करती है, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो कोई भी चीज़ लॉ से बहुत ज़्यादा अच्छी हो, या तो वो लॉ से बहुत ज़्यादा ही बेकार हो। तो सेम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन में दो चीज़ आ जाती है। क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या आ जाता है, दो कंडीशन आ जाता है। पहला क्या होता है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन,
दूसरा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब जो रॉड ने ये ग्राफ निर्धारित किया था ये वाला, ये क्या हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव रेंज में चले जाता है, मीन्स लॉस से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन में वो लॉस से क्या हो जाता है, नीचे की ओर वैल्यू शो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मतलब वो रॉड फ्लो के बहुत नीचे गया गुजरा होता है। और पॉजिटिव डेविएशन ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड फ्लो से भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशंस, इसकी कंडीशन सबसे पहला क्या है आपका, PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट है x है, रॉड फ्लो को फॉलो नहीं करने का। सिमिलरली क्या हो जाएगा, PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट भी x भी, ये पहला क्या है, रॉड फ्लो को ओबे नहीं करेगा। दूसरा, del H मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स एंथैल्पी 0 नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है, del V मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, नॉन आइडियल से कंडीशन। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल है तो ये रॉड फ्लो से अच्छा हो सकता है या बहुत बेकार हो सकता है। पहला हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन, मीन्स जो लॉस से अच्छा है। तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन जैसे ये आपका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन ये आपका क्या है, सॉल्वेंट ये ज़्यादा है इसीलिए ऊपर में, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, ये आपका क्या है, A कंपोनेंट, ये आपका B कंपोनेंट। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन S। ठीक, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA, इसका वेपर प्रेशर PB, मीन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर PB, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA प्लस PB। अब क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, क्योंकि पॉजिटिव मीन्स बहुत अच्छा शो कर रहा है, तो जो आपका सॉल्वेंट का ग्राफ रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चले जाएगा। सेम सॉल्यूट का ग्राफ भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चले जाएगा। और जो आपका क्या था, सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर का ग्राफ था वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर, मीन्स ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो क्या हो जाएगा, अपने सर्टेन रेंज में जो आइडियल कंडीशन थी, आइडियल कंडीशन से ऊपर का ग्राफ शो करने लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसकी कंडीशंस क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन है तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, PA इज ग्रेटर देन P नॉट है x है, पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। एंड क्या हो जाएगा, PB इज ग्रेटर देन P नॉट भी x भी, तो ये पहली कंडीशन हो गई, रॉड फ्लो से ग्रेटर होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, del H मिक्स इज ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, del V मिक्स मीन वॉल्यूम जो रहेगा वो 0 से ग्रेटर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू पे शिफ्ट करेगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये हमेशा डेविएशन पॉजिटिव शो करता है, इसीलिए इसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। हम नेगेटिव दूसरे की ओर बढ़ते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जैसे इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे जो ग्राफ ऊपर गया था उसका ग्राफ कहाँ चले जाता है, नीचे चले जाता है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन इसका ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है आपका, सॉल्वेंट, इसीलिए इसका ग्राफ ऊपर तक है, सॉल्यूट, ये आपका क्या है, सॉल्यूट भी, ये आपका सॉल्वेंट, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या सॉल्यूशन आपका एस, इसका टोटल वेपर प्रेशर क्या मिलेगा आपका, PA प्लस PB, इसका वेपर प्रेशर है PA, इसका वेपर प्रेशर है कितना, PB। ये आपका आइडियल कंडीशन था रॉड फ्लो के हिसाब से, लेकिन ये क्या नेगेटिव डेविएशन, तो इसीलिए इसका ग्राफ कहाँ चले जाएगा, नीचे की ओर। ये सॉल्यूट का ग्राफ नीचे चले गया, सेम सॉल्वेंट का ग्राफ लिया तो सॉल्वेंट का ग्राफ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में
एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेम सॉल्यूशन का क्या आ रहा था ऐसा, इसीलिए इसका कहाँ चले जाएगा ग्राफ नीचे की ओर, तो ये क्या आ जाएगा आपको नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि ऐसा ग्राफ कहाँ चलेगा, ये आपको आइडियल कंडीशन थी, मतलब इसको आप जीरो मान सकते, जीरो के नीचे क्या हो जाता है नेगेटिव, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया कम। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन मींस उसका वेपर प्रेशर गिर गया, पॉजिटिव शोइंग सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन मींस उसका आइडियल कंडीशन से वेपर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा, इसीलिए वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। इसका कंडीशन देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशंस क्या है, सबसे पहला पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। नेगेटिव डेविएशन तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी, तो पी नॉट एक्स से बड़ा और ये छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी छोटी होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्स इज लेस देन जीरो मीन्स डेल एच नेगेटिव वैल्यू चले जाएगा। थर्ड डेल वी मिक्स मींस वॉल्यूम मिक्स भी करोगे तो ये क्या आएगा लेस देन जीरो मींस वॉल्यूम भी नेगेटिव एंथैल्पी भी नेगेटिव और पी एंड वी मींस पार्शियल वेपर प्रेशर भी नेगेटिव, इसीलिए क्या आएगा ये सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ये था आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसके स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स मिक्सचर्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर आप डिस्टिल करो सेम टेम्परेचर पे डिस्टिल हो सकता है विदाउट चेंजिंग द कंसंट्रेशन। हम लोग कंसिडर करते हैं कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक, सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर T1 पे रखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन कितना है C1। अगर मैं इसको डिस्टिल करूँ, डिस्टिल करूँगी मैं इसको क्या करूँगा हीट करूँगा, हीट करके स्टीम में चेंज करूँगा, स्टीम में चेंज करने के बाद मैं इसको वापस क्या कर लूँ कंडेंस कर लूँगी, वापस से किसका बन जाएगा लिक्विड फॉर्मेट। तो इसका जो कंसंट्रेशन मिलेगा C2, तो C1 इज इक्वल टू C2 होना चाहिए विदाउट चेंजिंग द कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर। ये जो T1 पे था ये इसका भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए T1, उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सब्सटेंस मिक्सचर जिसका कंसंट्रेशन सेम रहे मींस सेम कंसंट्रेशन पे वो क्या हो जाए डिस्टिल्ड हो जाए एट सेम टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसा हम लोगों ने देखा था क्या सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो क्या होता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन जिस एजियोट्रॉप्स का फॉर्म करेगा वो हमेशा क्या होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्यों होगा, यह आपका ग्राफ था, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाता था ग्राफ आपका पॉजिटिव की ओर चले जाता था, इससे अब इसको और बढ़ाने के लिए आपको कम पावर लगेगा, इसीलिए इतना तो ये पहले से बढ़ चुका है, मान लो बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ इतना, इसीलिए जल्दी बॉइलिंग पॉइंट जल्दी बॉइल हो जाएगा, इसीलिए मिनिमम आपको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए वो जल्दी बॉइल हो जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिससे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसीलिए उस पर बॉइल कर जाता है। सेम ये आपका क्या था मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन था, इसका वैल्यू ऊपर तक था और इस सब्सटेंस को बॉइल करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए सर्टेन लिमिट्स क्रॉस कर लेगा, तो इसीलिए क्या कहना है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सेम नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, इसका डेविएशन क्या रहता है अपोजिट मीन्स नेगेटिव में रहता है, तो नेगेटिव से पूरी वैल्यू को ऊपर लाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा
यहाँ पर सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन मतलब यहाँ पर नेगेटिव और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर लेके आना, इसीलिए क्या बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एच0। मीन्स आपको याद क्या रखना, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन हमेशा क्या बनाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, अपोजिट रहेगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एच0 बनाएगा। अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बनाता है और नेगेटिव डेविएशन क्या बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एच0। ये आपको कंसेप्ट से याद रखना। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि इसका डेविएशन नेगेटिव है, इस नेगेटिव से उठा के आप पहले जीरो पे लाओगे, फिर जीरो से उठा के उसको बॉइल करना स्टार्ट करोगे, तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, इसीलिए क्या बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एच0। नेगेटिव हमेशा मैक्सिमम बनाएगा, पॉजिटिव हमेशा क्या बनाता है मिनिमम। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ सॉल्यूशन के सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे। ऐसी प्रॉपर्टी विच depends on number of particles and not on the nature of solute। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है which depends on the number of particles and not on the nature of solute। आप किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डाल रहे हो वो कितना अमाउंट में डाल रहे हो, कितने नंबर ऑफ मोल्स में डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे नहीं। मीन्स मैं अगर पानी में रेत घोल रहा हूँ तो रेत मैंने कितना ग्राम डाला ये उस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पानी में रेत घुल रहा है या नहीं घुल रहा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, मैं कितना अमाउंट में डाल रहा हूँ ये उस पर डिपेंड करता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है, 20 ml पेट्रोल है, ठीक है, जो कि मेरा क्या है सॉल्वेंट है, ठीक, ये मेरा क्या है पेट्रोल है। तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर होगा क्योंकि ये वोलेटाइल है, तो मान लेते हैं ये वेपर प्रेशर कितना लगा रहा है P1 वेपर प्रेशर लगा रहा है। साथ में मैंने क्या लेके चला है, वाटर है मेरा जो कि क्या है नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे मेरा क्या है वाटर है, वाटर मैंने कितना लेके चला है 10 ml वाटर है जो कि मेरा क्या है सॉल्यूट। ये नॉन, ये आपका क्या है वोलेटाइल है, ये आपका क्या है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो ये भी आपका वेपर प्रेशर लगाएगा, इसका मान लेते हैं वेपर प्रेशर कितना है P2, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो P2 = 0 होगा, क्योंकि इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, इसलिए P2 = 0। अब मैंने क्या किया, ये दोनों को क्या कर दिया मिक्स, 20 ml पेट्रोल और 10 ml वाटर को मैंने मिक्स करा। तो मेरा क्या बनेगा सॉल्यूशन, ये मेरा क्या रेडी हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या बना 20 ml प्लस 10 ml का सॉल्यूशन बनेगा, मीन्स टोटल 30 ml। 20 ml पेट्रोल है, 10 ml क्या है
वाटर। इसका वेपर प्रेशर मीन्स टोटल वेपर प्रेशर कैसे मिलेगा मेरे को, P1 प्लस P2 मिल जाएगा, मतलब P1 प्लस P2, तो P2 0 है, तो आना कितना चाहिए, बेसिकली P1 मिलना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मीन्स आपको क्या दिख रहा है, P1 मिलना चाहिए आपको टोटल वेपर प्रेशर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा हो क्यों नहीं पाता है, क्योंकि आपका क्या है वोलेटाइल और ये आपका क्या है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या बोलते हैं कि मैं 10 ml हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 ml प्लस 10 ml 20 ml है। तो ये जो 10 ml नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ये क्या करता है, 10 ml वोलेटाइल कंपोनेंट को ले डूबता है। मीन्स इसका तो वेपर प्रेशर 0 है, ये क्या करता है बगल वाले का भी वेपर प्रेशर को 0 कर देता है। मीन मेरे यहाँ पे 20 ml था, तो 20 ml के कारण वेपर प्रेशर कितना मिल रहा था, P1। अब ये 10 ml वाटर क्या कि 10 ml पेट्रोल को गायब कर दिया, इसका वेपर प्रेशर को वो खा गया। तो अब 20 ml पे P1 मिल रहा है, तो 10 ml पे कितना मिलेगा, P1/2 सेम। यहाँ पे क्या था आपका 10 ml प्लस 10 ml प्लस 10 ml, ये वाटर का 10 ml और पेट्रोल का 10 ml खत्म हो गया, क्योंकि 10 ml वाटर 10 ml पेट्रोल को क्या किया, खत्म कर दिया। तो इस 10 ml पेट्रोल के कारण कितना वेपर प्रेशर मिल रहा है मेरे को, P1/2। एक्चुअल में मेरे को वेपर प्रेशर कितना मिलता है, P1/2, और एक्चुअली में मीन्स फॉर्मूले के हिसाब से मिलना कितना चाहिए था, P1 प्लस P2, तो P2 आपका 0 था, तो आ कितना जाना चाहिए था एक्चुअली P1, लेकिन आ कितना रहा है, P1/2। इसी को कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर का डिफाइन क्या है, अगर आप किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करते हैं, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड कर देते हो, तो वो जो सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आना चाहिए वो कम आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेरिवेशन हम लोग कहाँ से पुट करेंगे, रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ ने यही कहा था वेपर प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन के बीच ने क्या दिया था, रिलेशन दिया था। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तो क्या आता है बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मींस ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो इट्स मोल फ्रैक्शन Pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xp। इसको मैं और सिस्टमैटिकली लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, Pa इज इक्वल टू P नॉट x है, ये क्या हो जाएगा, Pv इज इक्वल टू P नॉट भी x। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं, b को सिमिलरली कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, Pa इज इक्वल टू P नॉट है x है। इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। वी नो दैट एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपका सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना हुआ मींस ए और बी, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, अगर आप उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को प्लस करते हो तो हमेशा किससे इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ये आपको क्या करना है याद। अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना हुआ है ए और बी में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और अगर आप दोनों के ही मोल फ्रैक्शन को प्लस करते हो तो 1 आएगा। अगर आपका 3 कंपोनेंट से बना हुआ है तो XA प्लस XB प्लस XC करोगे तो भी क्या आएगा 1। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है XA, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं XA की वैल्यू निकाल देते हैं। तो XA की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस XB। अब XA की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर पूरा अपन डिराइव करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, Pa इज इक्वल टू P नॉट एक्स है, और हमने क्या निकाला था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से XA क्या आ गया था 1 माइनस XB। इस XA की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, Pa इज इक्वल टू P नॉट है 1 माइनस XB, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, Pa इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए XB मिलेगा। अब ये Pa माइनस P नॉट है इक्वल टू माइनस P नॉट है XB
मैंने इसको इधर भेज दिया, मैं माइनस को इधर भेजूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पी नॉट है माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट है एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट है माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर आपका एक्स बी कितना मिला, पी नॉट है माइनस पी ए बाय पी नॉट है। इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और सिर्फ पी नॉट है माइनस पी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको सिर्फ लोअरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनिशियल ये था फाइनल ये था, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया तो कितना डिफरेंस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग कहने का मतलब ये इनिशियल था ये फाइनल था, माइनस डिवाइड बाय इनिशियल, तो ये क्या हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग। पहले इतना था, इससे कंपैरिजन में इतना रिलेट होके वो कम हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग। इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये था आपका। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हमने क्या निकाला, एक्स बी की वैल्यू निकाली, आप एक्स ए के लिए भी निकाल सकते हो। तो जहाँ बी था तो यहाँ पे पूरा ए था, अगर आपका यहाँ ए है तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। ये किसके लिए हो जाएगा, बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट मतलब आपका सॉल्यूट के लिए, और ये किसका है था, आपका सॉल्वेंट के लिए। तो ये आप सिमिलरली करके निकाल सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आप किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपका पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, लो कंसंट्रेशन से मूव करके कहाँ चले जाता है, हाई कंसंट्रेशन में, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अगर आपका सॉलिड मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन रीजन से मूव होकर हाई कंसंट्रेशन रीजन में चले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता है। जैसे एग्जांपल, आप एक गिलास पानी में किशमिश डाल के रख देते हो तो किशमिश आपका फूल जाता है, क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस से प्रोसेस है। ये आपका किशमिश है, तो किशमिश और पानी में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होता है, किशमिश का कंसंट्रेशन हाई होता है और पानी में कंसंट्रेशन लो होता है। क्यों, क्योंकि किशमिश आपका ज़्यादा मीठा होता है, पानी आपका बहुत ही कम नेग्लिजिबल मीठा हो, मीन्स किशमिश का कंसंट्रेशन हाई है। तो इन दोनों में सॉल्वेंट क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सॉलिड मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन का है, लो कंसंट्रेशन से मीन्स पानी कहाँ मूव हो गया, किशमिश के अंदर, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो किशमिश का जो छिलका है वो कैसा एक्ट करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है, एक बहुत ही थिन टिश्यू होता है जिसमें बहुत ही बारीक पोर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ वाटर ही पास हो सकता है, कोई भी मिनरल्स या सॉल्ट पास नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, आप एनिमल टिश्यू हो गया, फिल्टर पेपर या पार्चमेंट पेपर, वो आपको क्या कहलाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेम किशमिश का भी जो छिलका रहता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा एक्ट करता है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो लो कंसंट्रेशन का है वो किशमिश के अंदर घुस जाते हैं, मीन्स हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सेम ऑस्मोसिस का उल्टा क्या होता है, डिफ्यूजन, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कराया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। किशमिश जो आपका फूल गया था उसे वापस से पानी को निकाल के बाहर ला दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन, मीन्स ऑस्मोसिस का उल्टा है। अब देखते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर आप कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखो, यह आपका क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाइड। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे आपका क्या है, लो कंसंट्रेशन है।
तो आपका क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई मीन्स यहाँ से आपका यहाँ जाना चाहिए, मीन्स यहाँ पे आपका क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे मान लो क्या है आपका कंसंट्रेटेड शुगर सिरप रखा हुआ। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलता है, minimum amount of pressure required to just stop the flow of solid molecules from lower region to higher region। मीन्स ये जो आपका सॉलिड मॉलिक्यूल इस तरीके से फ्लो हो गया आ रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, स्टॉप, मीन्स ये इसके पार नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पिस्टन की मदद से यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड करता हूँ। तो आपको कितना प्रेशर अप्लाइड हुआ, इसके कारण इसका फ्लो रुक गया, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। Means minimum amount of pressure required to just stop the flow of solid molecule from lower region to higher region through semi-permeable membrane is known as osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के बाद मीन जो किशमिश है आपको फूल नहीं पाएगा, पानी में एज रहेगा, सेम लोअर रीजन से हायर रीजन में, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स नहीं जा पा रहे, किशमिश के अंदर पानी उससे गिरने को बाहर ही रहेगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। ये आपका दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था। जो नेक्स्ट तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।